लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। आज उसी को बेस बनाते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस आर डिफाइंड एज द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द अमाउंट और नंबर ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट या नंबर को डिटरमिन करने के लिए, मींस मेजर करने के लिए या एक दूसरे में चेंज करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको केमिकल कैलकुलेशंस कहते हैं। किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक 3 चीज़ें देखी हैं। एक उसमें हम लोगों ने बात की थी मोल्स, एक मास और एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी, मोल, मास एंड पार्टिकल। इन्हीं की बेस पे केमिकल कैलकुलेशंस की 2 टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोल मास कैलकुलेशन एंड अदर इज़ मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। ठीक है, मोल मास कैलकुलेशन हमारी जो फर्स्ट टाइप है, हमारा आज का कंसर्न इसी के साथ है। मोल मास कैलकुलेशन नाम से आप लोगों को लग रहा है कि मोल और मास की आपस में कन्वर्जन है। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास अकर बाय दिस रिलेशन। मोल को मास में चेंज करना और अगर किसी चीज़ का मास गिवन है तो उससे मोल फाइंड करना, ये चीज़ कहलाती है मोल मास कैलकुलेशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, विच इज़ द नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के हम लोग मोल फाइंड कर रहे हैं उसका जो मास इन ग्राम गिवन होगा वो मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, अब इसी को आप लोग देखें तो ये तो मोल्स फाइंड करने का तरीका हो गया। अगर आप लोगों ने मास फाइंड करने हो, लेट्स सपोज मास फाइंड करना है, मोल्स आपको गिवन होते हैं। सो मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए आप लोग मास को इधर छोड़ोगे, मोलर मास को इस साइड ले आओगे। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आप लोग इक्वलिटी के एक साइड पे छोड़ते हैं। सो आप लोगों के पास जो नया फार्मूला मास फाइंड करने के लिए बन जाएगा वो ये होगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। एग्जाम्पल है फर्स्ट जो हम लोग परफॉर्म करेंगे इस रिलेशन के थ्रू, वो हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के 90 ग्राम हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले देखनी है कि गिवन डेटा क्या है, आप लोगों को क्या चीज़ बताई गई है। तो गिवन डेटा में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गिवन डेटा में आप लोगों को मास गिवन है 90 ग्राम। सो गिवन डेटा में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम। फिर रिक्वायर्ड क्या है, पूछी हुई क्या चीज़ है, हाउ मैनी मोल्स। सो रिक्वायर्ड में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू अननोन। अब आप लोगों ने इसको फाइंड करना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आप लोगों ने मोलर मास फाइंड करना होता है वाटर का। सो मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O। वाटर का मोलर मास फाइंड करने का वही पुराना तरीका है जो अभी तक आप लोग करते रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 MU। सो 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हाइड्रोजन से नेक्स्ट ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो सेंटर में हमें डालना है प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 MU। तो क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1, 16 मल्टीप्लाई बाई 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 + 16 विच इज़ इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मोलर मास भी आ गया है, मास इन ग्राम भी है, सिर्फ मोल फाइंड करने हैं। तो वही जो अभी तक हम लोग पीछे पढ़ा है, ये रिलेशन पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, number of moles are equal to mass in gram divided by molar mass in gram divided by molar mass। अब वैल्यूज़ डालनी है, सिंपल वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, मास इन ग्राम की वैल्यू क्या है 90 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है 18 ग्राम पर मोल। ये है आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये देखें ग्राम से कैंसिल आउट हो गया, 18 को 90 से करें तो हमारे पास आता है 5। ये मोल थर्ड डिवीजन में था ना तो ये ऊपर चला जाता है, सामने आ जाता है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5 मोल। अब एंड पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल के एंड पे फिर लिखना होता है रिजल्ट क्या है आपके पास। सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट 90 ग्राम ऑफ वाटर contain 5 mole। ये चीज़ हो गई। अब ना अगर आप लोगों को यहाँ वाटर की बजाय लेट्स सपोज आइस लिखा हो, आइस,
आइस बर्फ़, तो बर्फ़ क्या चीज़ होती है? वाटर ही होती है, फार्मूला वाटर यही रहेगा, सिर्फ लिक्विड की बजाय सॉलिड फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। आइस में वो भी उसका भी यही है और उसका भी मोलर मास ही 18 ग्राम पर मोल ये। अभी आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। दूसरी हम लोगों ने बात की थी कि अगर मास फाइंड करना हो, व्हाट इज़ द मास ऑफ, नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करें तो उसमें है व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास कंडीशन चेंज हो गई है, 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब गिवन डेटा क्या है? गिवन हमें क्या है? मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं? 0.5 मोल। रिक्वायर्ड डेटा हमें क्या है? व्हाट इज़ द मास, मास क्या होगा? रिक्वायर्ड हमें पूछा गया क्या है? मास। मास इन ग्राम हमें रिक्वायर्ड है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। नाउ सोल्यूशन की तरफ अगर हम लोग आएँ तो सोल्यूशन में हम लोगों को सबसे पहले मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आप लोगों को ये भी पता है कि कार्बन जो है वो 12 MU है और ऑक्सीजन जो है वो 16 MU है। चलें अब इसके ये जो एटॉमिक मासेस हैं यहाँ CO2 में डाल के इसका मोलर मास फाइंड करते हैं। कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितने कार्बन हैं? 1। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 ऑक्सीजन, प्लस तब डाला है कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है? 32। सो दिस इज़ इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास मोलर मास आ गया। अब रिलेशन हमारे पास क्या है? फाइंड हम लोगों ने क्या करना था? मास इन ग्राम। सो मास इन ग्राम के लिए जो हमारे पास रिलेशन था, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये चीज़ अकेली रह जाएगी। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो हम लोग फार्मूला लिखें, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब वैल्यूज़ डालें। नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है? 44 ग्राम पर मोल। अब ये पर मोल इस मोल से कैंसिल हो गया, तो 0.5 को जब हम लोग 44 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 22 ग्राम। ये 22 ग्राम। सो रिज़ल्ट आप लोग क्या लिखेंगे? फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट, सो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड have mass of 22 grams. That's all.